हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स और रावली में। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए नए वीडियो नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का हमारा विषय है सीक्रेट ट्रीज इन वर्ल्ड माइथोलॉजी। विश्व पौराणिक कथाओं में पवित्र वृक्ष का क्या स्थान है। वृक्ष प्रागैतिहासिक काल से ही पवित्र स्मारकों के रूप में पूजनीय रहे हैं। आदिम दिमाग के लिए पेड़ जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के प्रतीक बन गए। आज हम इसे विश्व वृक्ष के रूप में जान सकते हैं और हमारे पूर्वजों के अनुसार ये वास्तव में बड़े पैमाने पर एक महाकाव्य थे। कहा जाता है कि इसकी शाखाएं आकाश की ऊंचाई तक पहुंचती थी जबकि इसकी जड़ें पाताल की गहराइयों में धसी हुई थी। पहले पेड़ की बात करें तो वो है इग्द्रसल। इग्द्रसल को मध्य पृथ्वी यानी मिडगार्ड के 8 अन्य स्थानों से जोड़ने के लिए कहा गया है। कुछ आग, कुछ बर्फ से बने हैं, अन्य अंधेरों और प्रकाश से बने हैं। यह शक्तिशाली वृक्ष है जिसका तना नॉर्स आध्यात्मिक ब्रह्मांड के गौलिक केंद्र से उगता है। इस ब्रह्मांड के बाकी हिस्सों जिसमें 9 संसार शामिल हैं, उसका चारों तरफ व्यवस्थित किया गया है और उसकी शाखाएं और जड़ों द्वारा एक साथ रखा गया है जो ब्रह्मांड के विभिन्न हिस्सों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। इस वजह से ब्रह्मांड की भलाई इग्द्रसल की भलाई पर निर्भर करती है। जब भी ये पेड़ कांपता है तो रैग्नारॉक का आगमन होता है, यानी दुनिया का खत्म, ब्रह्मांड का विनाश। इग्द्रसल के नाम का पहला तत्व है इग्र यानी भयानक। भगवान ओडिन के अग्नि अनगिनत नामों में से एक है और इंगित करता है कि वाइकिंग्स ने उन्हें कितना शक्तिशाली और डरावना माना। दूसरा तत्व है द्रसल। द्रसल का अर्थ है घोड़ा, तो कह सकते हैं इसका अर्थ है ओडिन का घोड़ा। दूसरा है स्काई ट्री यानी आकाश वृक्ष। हंगेरियन पौराणिक कथाओं के स्काई ट्री की शाखाएं की एक श्रृंखला थी जो 7 लोकों तक फैली हुई थी। प्रत्येक शाखा को सूर्य, चंद्रमा, बादलों और अन्य खगोलीय क्षेत्रों को स्पर्श करने के लिए कहा गया था। हंगेरियन शमनवाद का एक तत्व और एक देशी आस्था और एक अलग लोक कथा का प्रकार भी है। आधुनिक धर्मों से हंगेरियन पौराणिक कथाएं यूरालिक लोगों के ब्रह्मांड विज्ञान के सबसे करीब थी। हंगेरियन मिथकों में दुनिया के 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला ऊपरी वृक्ष, देवताओं का घर। दूसरा मध्य विश्व यानी दुनिया जिसमें हम रहते हैं, और अंत में अंडरवर्ल्ड यानी पाताल। इसकी ऊपरी दुनिया है और इसके ऊपर तुरुल पक्षी रहता है। कुछ कहानियों में पेड़ पर फल लगते हैं, सुनहरे सेब। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में त्रिलोकी और कल्प वृक्ष में काफी मिलती जुलती मान्यता है, इस पेड़ से मिलती है। तीसरा पेड़ है शैमनिक ट्री। साइबेरिया पौराणिक कथाओं में शैतान या प्रमुख दुष्ट आत्मा का एक नाम एर्लिक भी है। उन्हें कभी कभी ऐसा मानव कहा जाता है जिसमें पृथ्वी के निर्माण में मदद की थी, लेकिन फिर निर्माता देवता उल्लंघन के खिलाफ हो गए। एर्लिक ने मृतकों पर शासन किया और उनकी दुष्ट आत्माएं उनके पापियों की आत्माएं से ले गई। शमन ने साइबेरिया धर्म और पौराणिक कथाओं में एक केंद्रीय भूमिका निभाई। माना जाता है कि विश्व वृक्ष पर चढ़कर और उड़कर दुनिया के बीच यात्रा करते थे और उनका समारोह और ट्रांस के माध्यम से आत्माओं की दुनिया से संवाद करते थे। शमन यानी तांत्रिक लोग। शमन के उपचार जादू की बीमार लोगों में खोई हुई क्षतिग्रस्त आत्माओं को ढूंढना और उनका इलाज करना शामिल था। तुवनों के बीच झरने का पंथ विशेष रूप से औषधीय झरनों के आसपास उगने वाले पेड़ों के पंथ के साथ जुड़ा हुआ था। 1990 में याकुटिया में ऐसे ही पेड़ की एक तस्वीर ली गई थी। अगर ऐसा पेड़ किसी झरने के आसपास खड़ा होता तो पेड़ के नीचे शमन लोग अपना समारोह करते। फिनिश शोधकर्ता टुआवा लेत्सीसालो ने 1912 में पहले ही मूल्यवान लोक कथाओं में का डेटा इकट्ठा किया और यूरेक सामोइड का दौरा किया। साइबेरिया में शमनवाद के अलग अलग प्रकार है, जैसे बुराटिया शमन, चुक्सी शमन, खंटी रिलीजन, ननाई शमन, सेलकप शमन। केवल ननाई और सेलकप शमन पेड़ से जुड़े हुए हैं। चौथा है विश्व वृक्ष यानी वर्ल्ड ट्री। मेसोअमेरिका के विश्व वृक्ष को पाताल के विमानों और स्थलीय दुनिया के साथ आकाश से जोड़ने वाले प्रवेश द्वार के रूप में देखा गया था। मेसोअमेरिका के पूर्व कोलंबिया संस्कृतियों का पौराणिक ब्रह्मांड विज्ञान और निर्माण कथाओं और प्रतिमाओं के विश्व का एक पेड़ का प्रचित मूल भाव है। दुनिया के पेड़ों का चित्रण उनके दिशात्मक और केंद्रीय दोनों पहलुओं में, यानी माया, एस्टेक, जापान, मिक्सटेक, ओल्मेक और अन्य संस्कृतियों की कला और पौराणिक परंपराओं में पाया जाता है। मेसोअमेरिकन कोडिक्स में इस संबंधता की रूपरेखा दी गई है। विश्व के पेड़ को अक्सर उनकी शाखाओं के में पक्षियों के साथ चित्रित किया जाता था और उनकी जड़ें कभी-कभी जल राक्षस के ऊपर पृथ्वी और पानी में फैली हुई थी, जो पाताल का प्रतीक था। साइबा
प्राचीन माया के लिए सबसे पवित्र वृक्ष था और माया पौराणिक कथाओं के अनुसार यह ब्रह्मांड का प्रतीक था। इसकी सूंड यानी मध्य दुनिया का प्रतिनिधित्व करती है जहां मनुष्य रहते हैं और उसकी शाखाएं की छतरी आकाश में ऊंची होती है जो ऊपरी दुनिया और तेहरी स्तरों का प्रतीक है जिसमें माया स्वर्ग विभाजित था। पांचवा ट्री है ज्ञान का ट्री यानी ट्री ऑफ नॉलेज। इसे जुदाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम से संबोधित किया जाता है। पहला जुदाइज्म यानी यहूदी धर्म। यहूदी परंपरा में ज्ञान का वृक्ष और उसके फल खाने से अच्छाई और बुराई का एक साथ मिश्रण की शुरुआत का प्रतिनिधित्व होता है। उस समय से पहले दोनों अलग थे और बुराई का संभावित रूप से केवल अस्पष्ट अस्तित्व था। हालांकि यहूदियों के महापुरुषों में एक आदम ही था जिसने ईव को पेड़ को छूने से मना किया था। दूसरा ईसाई धर्म। ईसाई धर्मशास्त्र में अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल का उपभोग एडम और ईव द्वारा किया गया पाप था जिसके कारण मनुष्य का पतन हुआ। इसी तरह जेरूसलम एक वास्तविक शहर और स्वर्गीय जेरूसलम का एक चित्र है। अगस्टीन ने रेखांकित किया कि उस पेड़ के फल अपने आप में बुरे नहीं थे क्योंकि भगवान ने जो कुछ भी बनाया था वह अच्छा था। यह एडम और ईव की अवज्ञा थी जिसने परमेश्वर ने पेड़ का फल नहीं खाने को कहा था जिससे सृष्टि में अव्यवस्था पैदा की। इस प्रकार मानवता को एडम और ईव से पाप और अपराध विरासत में मिले। तीसरा इस्लाम। कुरान में कभी भी पेड़ को अच्छे और बुरे के ज्ञान के पेड़ के रूप में संदर्भित नहीं करता है बल्कि आमतौर पर इसे पेड़ या इब्लिश के शब्दों में कहे कि अमरता के पेड़ के रूप में संदर्भित करते हैं। मुसलमान का मानना है कि जब भगवान ने एडम और ईव को बनाया तो उन्होंने उनसे कहा कि वह इस पेड़ को छोड़कर बगीचे में हर चीज का आनंद ले सकते हैं और इसलिए शैतान ने उन्हें दर्शन दिया और उन्हें बताया कि भगवान ने उन्हें उस पेड़ से खाने से इसलिए मना किया है क्योंकि वह देवदूत या अमर प्राणी बन जाएंगे। जब उन्होंने इस पेड़ से फल खाया तो उनकी नग्नता उन्हें दिखाई दी और वे अपने आवरण के बगीचे के पत्तों को आपस में जोड़ने लगे। यह तय किया गया कि जो लोग ईश्वर का पालन करते हैं, उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं, वह जन्नत में हमेशा जिंदगी का इनाम पाएंगे और जो लोग ईश्वर की अवज्ञा करते हैं उन्हें रास्ते में भटक जाएंगे और जहन्नुम में दंडित किया जाएगा। छठा ट्री है द ग्रेट ओक यानी कहें बलूत का पेड़। यूरोप का सभी प्रमुख संस्कृतियों में लोगों ने ओक के पेड़ का बहुत सम्मान दिया है। ग्रीक्स, रोमन, सेल्ट, स्लाव और ट्यूटोनिक जनजातियों के लिए पूजा के पेड़ों में ओक सबसे प्रमुख था। प्रत्येक मामलों में सर्वोच्च देवता के साथ जुड़ा हुआ था। ओक क्रमशः ज़्यूस, जुपिटर, दागदा, पेरून, थॉर के लिए पवित्र है। इनमें से प्रत्येक देवता का वर्षा, गर्जन और बिजली पर भी अधिकार था। यह कोई सहयोग नहीं है कि अन्य पेड़ों की तुलना में ओक के पेड़ों पर बिजली गिरने का खतरा अधिक होता है। ड्रूट्स जो एक समय में एक जनजाति थी और जादूगर कहा करते थे। ड्रूट्स अक्सर ओक के पेड़ों में पूजा करते थे और अपने संस्कारों का अभ्यास करते थे। मिसलटो शायद ड्रूट्स का सबसे शक्तिशाली और जादुई पौधा था, अक्सर ओक के पेड़ों के आसपास ही उगता था। ईसाई धर्म के आगमन के साथ ओक की आध्यात्मिकता प्रशंसा समाप्त नहीं हुई। हालांकि शुरुआती ईसाई चर्चों ने कई ओक के पेड़ों को दबा दिया। सेंट कोलंबा के बारे में कहा जाता है कि उसे शाहबलूत के पेड़ों पे लगाव और सम्मान था और वह उन्हें गिराने के लिए अनिच्छुक थे, मतलब इच्छा नहीं थी पर फिर भी चर्चों के दबाव के कारण गिराना पड़ा। अगला ट्री है ट्री ऑफ लाइफ। इसे डॉन ट्री भी कहा जाता है। रोमुवा सभ्यता लातविया और लिथुआनिया का लौकिक वृक्ष एक अत्यधिक प्रतीकात्मक छवि थी। इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी शाखाओं पर पक्षी यानी ज्ञान, इसके आधार पर स्तनधारी यानी वृत्ति और इसकी जड़ों में ज्ञान में सर्प होते हैं। बाल्टिक पौराणिक कथाओं में द डॉन ट्री को एक सुनहरे ट्रंक, तांबे की जड़ें, चांदी के पत्तों के साथ चित्रित किया गया था। कई मामलों में हमारे पूर्वजों का मानना था कि इस महान वृक्षों ने देवताओं यहाँ तक कि स्वयं मानवता को भी जन्म दिया। यह रोमुवा धर्म का प्रतीक था। यह ओक का पेड़ है जिसे स्थानीय पौराणिक कथाओं में ओस्ट्रास कॉक्स यानी भोर का पेड़ या सबसे लोकप्रिय रूप से जीवन के पेड़ के रूप में जाना जाता है। तीन स्तर तीन दुनियाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। जीवन यानी वर्तमान की दुनिया, मृतकों की दुनिया या बीत चुका समय, और आने वाली दुनिया यानी भविष्य। इसके अलावा चित्र के शीर्ष पर सूर्य देवी और चंद्रमा भगवान, और चंद्रमा फिर से पाताल में दिखाई देता है। वास्तव में बाल्टिक लोग बाग मूर्ति पूजक विश्वास के कई पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जो वास्तव में सभी मूर्ति पूजक विश्वासों से अलग नहीं है। आठवां ट्री द ट्री ऑफ लाइफ कबाला ट्री। यहूदी द ट्री ऑफ लाइफ कबाला के केंद्र में स्थित विद्वानों का कहना है कि हमें चेतन अचेतन के लिए, हमारे चारों ओर की दुनिया के लिए
हमारे रोजमर्रा की चेतना के ऊपर और नीचे नीचे स्थित कई छिपी हुई दुनिया का एक नक्शा प्रदान करता है। अलग अलग क्षेत्रों पर ध्यान देकर सेफिरात या सेफिरा से लेकर सेफिरा तक रास्ते की यात्रा करके कबालिस्ट खुद की समझ हासिल कर सकते हैं और अपनी उच्च चेतना के साथ संवाद कर सकते हैं। स्वामी स्वर्गदूतों और महादूतों का त्याग कर सकते हैं। जीवन के वृक्ष का विभिन्न क्षेत्रों के जटिल प्रतीकों, अर्थों और अनुप्रयोगों का विशाल लेख लिखे गए हैं। ये मूल बातें हैं। पेड़ की जड़ें यानी मलकूट साम्राज्य का प्रतीक है। यसोड यानी सैक्रम बॉन्डिंग और फाउंडेशन का प्रतीक है। होड यानी नाभि जय विनम्रता का प्रतीक है। नेट जाक यानी नाभि धीरज और दृढ़ता महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। टिफारत यानी हृदय जो सौंदर्य सद्भावना का प्रतीक है। जयबुरा यानी गला जो न्याय और अनुशासन का प्रतीक है। चेस्ट हेज्ड यानी गला प्रेमपूर्ण दया परोपकार का प्रतीक है। डार्ट यानी ज्ञान का प्रतीक है। बिना यानी तीसरा नेत्र समझ का प्रतीक है। और चोकमा भी तीसरा नेत्र है जो बुद्धि का प्रतीक है। कैथर जो ताज है वो सृष्टि का स्रोत का प्रतीक है। 8वां ट्री है द बोधि ट्री, जिसे बोधि वृक्ष भी कहते हैं, जागृति का वृक्ष, जिसे महाबोधि वृक्ष भी कहते हैं। वृक्ष को कहा जाता है कि बोध गया बिहार भारत में स्थित एक बड़ा पवित्र अंजीर का पेड़ है। कहा जाता है कि आध्यात्मिक गुरु सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, जिन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाता है, लगभग 500 ईसा पूर्व इस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। धार्मिक आइकोनोग्राफी में बोधि वृक्ष को उसके दिल के आकार के पत्तों से पहचाना जा सकता है, जो आमतौर पर प्रमुखता के संदर्भ प्रदर्शित करते हैं। मूल वृक्ष जिसके नीचे सिद्धार्थ गौतम बैठे थे अब जीवित नहीं है, लेकिन बोधि वृक्ष शब्द मौजूदा पवित्र अंजीर के पेड़ों पर भी लागू होता है। मौजूदा वृक्ष का सबसे प्रमुख उदाहरण बोध गया में महाबोधि मंदिर में उगने वाले महाबोधि वृक्ष हैं, जिसे अक्सर मूल वृक्ष के प्रत्यक्ष वंशज के रूप में उद्घृत किया जाता है। 250 ईसा पूर्व के आसपास लगाया गया यह पेड़ तीर्थयात्रियों के लिए नियमित गंतव्य है, जो 4 प्रमुख बौद्ध स्थल में सबसे महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म के इतिहास में महान महत्व वाले अन्य पवित्र बोधि वृक्ष उत्तर भारत में श्रावस्ती के जेतवन में आनंद बोधि वृक्ष और श्रीलंका के अनुराधापुर में महाबोधि वृक्ष है। 10वां ट्री है द ट्री ऑफ लाइफ इन टेंगरिज्म। टेंगरिज्म एक प्रकार में एक धर्म हुआ करता था। ये जातीय तुर्क मंगोल धर्म है जो यूरेशियन स्टेप्स में उत्पन्न हुआ था, जो लोग शैमनिज्म पर आधारित थे। हालांकि अधिकांश तुर्की लोग ने टेंगरिज्म को मानते थे। टेंगरिज्म को स्काई गॉड धर्म के नाम से भी जाना जाता है। कई पौराणिक वृक्ष हैं जो आकाश और पृथ्वी को जोड़ते हैं। ये पेड़, जिन्हें जीवन का वृक्ष, विश्व वृक्ष या लौकिक वृक्ष भी कहा जाता है, अक्सर समान अर्थ रखते हैं। टेंगरिज्म में यह कहा जाता है कि मनुष्य पेड़ों के वंशज हैं, साथ ही साथ अन्य आत्मा संस्थाएं और छोटे देवता जो सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहे। तुर्की पौराणिक कथाओं में जीवन के वृक्ष को 3 ब्रह्मांड स्वर्ग, नरक और पृथ्वी को एक साथ लाने के लिए माना जाता है। तुर्किक समुदाय में जीवन के पेड़ को उलाकाइन, पाइकाइन, बाइटेरक और आर्लुकमास के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर 9 शाखाएं के साथ बीज के रूप में चित्रित किया जाता है और कभी-कभी 7 या 8 शाखाओं के पाइन के रूप में भी चित्रित किया जाता है। माना जाता है कि बुरकुट, मेरकुट और ओक्सोको के नाम से जाने जाने वाले एक विशाल ईगल जीवन के पेड़ के शीर्ष पर रहते हैं। शोधों से पता चलता है कि तुर्कों में वृक्ष पंथ प्रकृति पूजा और वन पूजा से विकसित हुआ था, जैसे कि हिंदुइज्म में है। 11वां ट्री है ट्री ऑफ यूसासेत। जीवन का एक वृक्ष यानी देवी यूसासेत का है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने पेड़ के जीवन देने वाली गुणों के माध्यम से मिस्र यानी इजिप्ट के देवताओं की वंशावली की कल्पना की थी। उसके नाम का शाब्दिक अर्थ है शब्दों का उच्चारण करने वाला, विश्व की कल्पना करने वाला, आइसिस, और अब उसे एसेट के 10,000 चेहरों में से एक माना जाता है। बहुत प्राचीन समय में उन्हें आने वाली महान महिला के रूप में देखा जाता था और उन्हें मिस्र के सभी देवताओं की दादी माना जाता है। उनके पुत्र सूर्य देवता अतुम को छोड़कर यूसासेत के 2 सींगों के बीच यूरियस कोबरा और सॉर्डिस के साथ मिस्र के गिद्ध का मुकुट पहने हुए दर्शाया गया है। देवी हाथोर और आसेत के सम्मान यूसासेत अकेशिया के पेड़, जीवन के पेड़ से जुड़ा है। माना जाता है कि सबसे पुराना अकेशिया का पेड़ यूसासेत में स्वामित्व था।
और हीलियोपोलिस के ठीक उत्तर में स्थित था। ऐसा मान्यता थी कि सभी देवी देवताओं का जन्म अकेशिया के पेड़ के नीचे हुआ है। आखिरी 12वां वृक्ष है कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष हिंदू, भागवतों, जैनियों, बौद्धों के लिए आम है। वैदिक पौराणिक कथाओं में कल्पवृक्ष के पेड़ को उन लोगों के लिए जीवनदायी फल देने के लिए कहा गया है जो इसकी कामना करते हैं। कल्पवृक्ष जीवन का वृक्ष, जिसका अर्थ विश्व वृक्ष भी है, उसका उल्लेख वैदिक शास्त्रों में मिलता है। समुद्र मंथन या दूध के सागर के मंथन के दौरान शुरुआती खाते में कल्पवृक्ष समुद्र मंथन की प्रक्रिया के दौरान कामधेनु और सभी जरूरतों का पूरा करने वाली दिव्य गाय के साथ मूल जल में उभरा। पेड़ को मिल्की वे या कहे सीरियस सितारों का जन्म स्थान भी कहा जाता है। देवों के राजा इंद्र इस कल्पवृक्ष के साथ स्वर्ग में अपने निवास स्थान पर लौट गए और वहां इसे लगाया। पेड़ों का उल्लेख संस्कृत पाठ मनसारा में भी है, जो शिल्पा शास्त्रों में का हिस्सा है। एक और कहानी कहती है कि कल्पवृक्ष पृथ्वी पर स्थित है और लोगों द्वारा बुरी चीजों की कामना करने का इसे दुरुपयोग करने के बाद इंद्र के निवास स्थान पर ले जाया गया। इंद्र के देवलोक में कहा गया है कि 5 कल्पवृक्ष हैं, जिन्हें मांडना, पारिजात, संतान, कल्पवृक्ष और हरि चंदन भी कहा जाता है, जो सभी विभिन्न इच्छाओं का पूरा करते हैं। कल्पवृक्ष विशेष रूप से इंद्र की 5 स्वर्ग उद्यानों के बीच में माउंट मेरू चोटी पर लगाया गया है। यह भी कहा जाता है कि पार्वती को उनके अकेलेपन से राहत दिलाने के लिए अशोक सुंदरी को कल्पवृक्ष के पेड़ से ही बनाया गया था। ऐसी और रोचक जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल से। धन्यवाद।